देखिए कल जो आपको होमवर्क दिए थे बच्चे, कल जो आपको होमवर्क था, बाबू पीछे ध्यान दे जरा। कल का जो होमवर्क था उसमें से पहला देखो, ध्यान दीजिए जरा। पहला पद ज्यों के त्यों, अंतिम पद ज्यों के त्यों, यही ना नियम है। पहला पद ज्यों के त्यों लिखना है, अंतिम पद ज्यों के त्यों लिखना है। अब ऐसा दो अंक खोजो जिसको घटा दें तो 25 आवे और गुना करें तो 600 आवे। देखिए इसको आपको सोचना होगा ना कि ऐसा कौन सा दो अंक होगा जिसको घटाएं तो 25 आवे और जब वो दोनों के गुना करें तो 600 आवे। ऐसे इसका नियम तो है, लेकिन वो नियम बड़ा पेचीदा है, इसलिए उस नियम से हम नहीं बताते। लोग इसको गुणनखंड करके समझाते हैं, लेकिन गुणनखंड में नहीं फंसना है, टाइम बड़ी टेकन होगा उसमें। डायरेक्ट आप दिमाग लगाओ, ऐसा दो अंक सोचो जिसको घटा दें तो 25 आ जाए और जब दोनों के गुना कर दें तो 600 आ जाए। 40 और 15, 40 और 15, 40 में से 15 घटाओगे तो 25 होगा और 40 15 गुना करोगे तो 600 होगा। ये चिन्ह कहाँ लिखाता है? बड़का भी। अब 40 में से आपको 15 घटाना है और घटता तब है जब दो रंग का चिन्ह हो, तो यहां देना होगा माइनस। अब कॉमन ले लो, दो गो वाई था, एगो निकल गया, यहां से वाई बाहर चला गया, क्या बचेगा? यहां से 15 कॉमन ले लो, लेकिन ध्यान देना आप माइनस भी कॉमन लिए हैं। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदलता है। दोनों जगह बराबर आया। अब आप घरे गए, एक दो बार ट्राई करके छोड़ दिए, कोशिश करना चाहिए था ना। नहीं बन रहा है सर कहने से मैथ थोड़े बनता है बाबू, कोशिश करना होता है। गलत होगा, समय लगेगा, फिर आ जाएगा। और कौन नहीं बना था? एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 300, इसको लिखिए 30x माइनस 13x। 30 में से 13 जाएगा तो 17। चलिए सब कल का होमवर्क था आपको। दोनों जगह बराबर आया ना। ये गुणनखंड का आज लास्ट क्लास है, ध्यान रखिएगा। मैथ वाला बुक दीजिए तो जरा, लाए हैं कोई? सोचिए, सोचने से बनेगा बच्चे, ऐसे नहीं बनेगा। इसका गुणनखंड करिए।
बन गया। सोचिए क्या होगा। देखिए बच्चे, पहला पद ज्यों के त्यों, अंतिम पद ज्यों के त्यों। अब ऐसा दो अंक सोचो जिसको जोड़ दो तो 25 आवे, आ गुना करो तो 12 12 144 आवे। 16 और 9 यही सोचना है। 16 9 जोड़ोगे तब 25, और 16 9 में गुना करोगे तो 144। 16 x, ये चिन्ह रहेगा बड़का भी। अभी दोनों जोड़ना है ना, तो एक रंग के चिन्ह चाहिए। अब कॉमन लीजिए, रुकिएगा, कॉमन लो, कॉमन लीजिए। तो देखो 12 16, बच्चे इधर ध्यान दो। 12 16 कौन पहाड़ा में 12 आता है या 16 आता है? चारका में। एक गो एक्स निकाल दो, 4 तिया 12, एगो एक्स, यहाँ से एक्स निकल गया है भाई, चर्चाऊ का 3 का से ही दोनों कट जाएगा, तो 3 कॉमन, 3 तिया माइनस कॉमन लोगे, चिन्ह बदल जाएगा, 3 चौका, देखिए बराबर आया। बन गया। आज गुणनखंड का लास्ट क्लास है, ध्यान रखिएगा। देखो फिर से एक बार समझो, यहाँ 12 है, यहाँ 16 है। कौन ऐसा पहाड़ा है जो उनमें 12 आता है या 16 आता है? 4 में, तो 4 कॉमन ले लो, 4 तिया 12, 4 चौका, एक को एक्स निकाल दो दोनों में से। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, तो बच्चे बोर्ड पर देखें। अब एक मैथ है, 5√5 एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3√5। कलम रखो, कलम रखिए, चुपचाप सीखिए। 5√5 एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3√5, इसको पहले गुना कर लो। क्या आएगा भाई? 5√5 गुना 3√5, 5 तिया आई 5 पचे 25 के बरमूल 15 पचे। अब ऐसा दो अंक खोजो जिसको जोड़ दो तो 20 हो और गुना करो तो 75 हो। 15 और 5, 15 5 20 और 15 पचे, ये भारी है, भारी है, सचेत रहिएगा। देखिए पहला पद ज्यों के त्यों, अंतिम पद ज्यों के त्यों। इसके जगह लिखना होगा 15x 5x। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? पंद्रह लिख दिए। देखिए फिर से एक बार समझो, कभी भी रूट वाला मिलेगा ना तो थोड़ा आराम से पेशेंस रख के बनाना। शुरू वाला अंतिम वाला गुना कर लो, गुना कर लिए। देखिए 5√5 गुना 3√5, आपको गुना का नियम सिखाया हुआ है। 5 तिया 15 आई 5 पचे 25, रूट से रूट में गुना, बिना रूट से बिना रूट में गुना। 5 तिया 15, 5 पचे 25, 25 के वर्गमूल 5, 15 पचे 75। ऐसा दो अंक खोजिए जिसको जोड़ दे तब 20, गुना करे तो 75, तब 15 और 5
अभी बना नहीं है, ध्यान देना। अब आ जाइए, यहां से हम इसको ज्यों के त्यों लिखते हैं। अब ध्यान से देखना, 5 के लिए लिख सकते हो कि √5 गुना √5। सोचो, 5 के लिए लिख सकते हो √5 गुना √5। करके देखो, 5 है, अब 25 के वर्गमूल 5, तो 5 को हम लिख सकते हैं √5 गुना √5। अब क्यों लिख रहे हैं बताएंगे। x ज्यों के त्यों। अब लिया जाए कॉमन, कॉमन लो ही दोनों में। 5 से 15 कट जाएगा, तो 5 कॉमन, एक को x, क्या बचेगा सोचो। 5 निकल गया, एगो x निकल गया, तो √5 तो बच गया, एगो 100 बच जाएगा ना। यहाँ 5 दिया, यहाँ कॉमन लो। अब सोचा, अगर हम एक ऐसे ना लिखते हली तो कॉमन कहाँ से लेते हला। ये लगी एक हम ऐसे लिख लेता ना, कॉमन ले लेता, तोरो लोग की था कि हाँ सर √5 दोनों में है, आई लिखबे ना करते हली तो कहाँ से लेते हला कॉमन। यह लौकरा तोड़ देले हली। चलिए √5 कॉमन, यहाँ क्या बच गया, एगो √5 निकल गया बेटा, तो √5x बच गया ना। यहाँ से √5 निकल गया, तो देखो दोनों में बराबर है। ये गुणनखंड रियल में हार्ड है, बन गया। समझ बूझ के बनाइएगा, और आप क्लास छोड़ दीजिएगा तो यही सब चीज जो इतना महत्वपूर्ण है मिस कर जाइएगा ना। चलिए एक और दिया हुआ है, थोड़ा देखते हैं आप कितना दिमाग लगाते हो।
चलिए कलम रखिए। तो देखिए, आप लोगों को जो कल भी हम क्लास लिए थे उसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, वीडियो ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें उनको कि देखो, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, उनको बोलिए कि देखिए, और उनको आप 15 दिन बच्चे, पीछे बच्चे, 15 दिन आपको सब कुछ यूट्यूब पर एप्लीकेशन पर फ्री रहेगा। उसके बाद फिर यूट्यूब पर नहीं डलाएगा, फिर केवल एप्लीकेशन पर लाइव होगा। तो जिनको मेरा एप्लीकेशन अच्छा, मेरा वीडियो अच्छा लगे, खरीदना चाहते हैं, उनको बोलिएगा इस नंबर पे एक मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, तो अपने आप एप्लीकेशन का लिंक उनके पास चला जाएगा। ओके, चलिए देखिए, बोर्ड पर ध्यान दें जरा बच्चे, कलम रखिए। तो आप लोग बात करते रहिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने पहले ही कहा भारी है, भारी नहीं होता तो अब बना ले रहते, गप कर रहे हैं, खड़ा करके कहेंगे आंसर बताइए, तो फिर देखिए, पहला पद ज्यों के त्यों, अंतिम पद ज्यों के त्यों, नियम तो वही है जो था। इसको पहले गुना करके देख लेते हैं। 6√3 गुना 5√3। देखो इसको गुना कैसे करते हैं, बाहर वाला से बाहर वाला में 6 पचे 3 तिया 9 के वर्गमूल। अब सोचो, ऐसा दो अंक सोचो जिसको जोड़ो तो 47 और गुना करो तो 90। 45 और 2 दोनों जगह एक रंग का। अब ध्यान से देखना बच्चे, 6√3 एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स है। ओके, अगर इस 2 को आप लिखोगे √2 गुना √2, तब वो तो कॉमन एकरा में कुछ नहीं होगा। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √2। 5 को कैसे लिखे थे, √5 गुना √5। वैसे 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2, लेकिन फिर भी यहाँ कॉमन कुछ नहीं है, इधरे आपको जो मिलना है से मिलेगा। देखते हैं, 6 और 45, 3 का पहाड़ा में 6 आता है ना। देखिए 3 का पहाड़ा में 6 आता है, तो 3 कॉमन ले लो, आइए को x कॉमन ले लो, 3 दूनी आए को 1। सब 3 से 15 तिया, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं हो तो एक कॉमन लेना, तो यहाँ बच गया 2x, आई प्लस के जगह दोनों कोष्ट बराबर आया, नहीं आया। इसका मतलब अब देखो बच्चे, बात ना करिए, बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपको। इस गुणनखंड को बहुत ध्यान से देखना है। 3x 2√3, 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, ई ज्यों कहते हो। तीन को बच्चों, 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं, ई ज्यों कहते हो। अब फिर कॉमन लो, √3 बाहरी, तो 3 आई आगे आएगो, और √3 पहले से था, यहाँ क्या बच गया 2x, यहाँ बच गया 5√3, एक गो √3 न बाहरी गई है। आप देखा था दोनों कोष्टवा बराबर हो गए। अभी दोनों के बदल एगो
ये वीडियो घरे जाके फिर देखी है जा, बनाइए। चलिए देखिए, इस मैथ को एक बार फिर बता रहे हैं। देखो, कलम रखिए, इसको नहीं, कुछ दूसरा बताते हैं। ये तो आप घर में जाके वीडियो में फिर से देख ही लोगे। चलिए देखिए, सीख जाइए। अधिकतर बच्चों को इस तरह के गुणनखंड में दिक्कत है, अधिकतर को, आप ही को नहीं, बहुत से बच्चों को। चलो कलम रख दो। तो 7x² प्लस 2√14x प्लस 2, सोचा जाए। देखो, पहला पद ज्यों कहते हो
अंतिम पद ज्यों के त्यों। इसको मने मने गुना कर लो, 7 दूनी 14। ऐसा दो अंक सोचिए जिसको जोड़ दो तो 2 रूट 14, और जब वो दोनों के गुना करो तो खाली 14। 7 दूनी 14, गुना करो तो 14, जोड़ दो तो 2 रूट 14। मन में सोचो, ऐसा दो अंक हमको दिख रहा है, आप भी सोचो, ऐसा दो अंक जो दोनों के जोड़ दें तो 2 रूट 14, और जब दोनों के गुना करें तो खाली 14। ऐसा दो अंक सोचिए जो दोनों के गुना करे तो 14, और जोड़ दें तो 2 रूट 14। देखिए, 1 रूट 14 है, 1 रूट 14, जोड़ो इसको तो 1 का 1, 2 रूट 14। इसको गुना करके देखो, 1 से 1 में 1, और रूट 14 गुना रूट 14, 14, तो 14 का 14 हो जाती ना। अरे बच्चे, कोई आपसे कहेगा ना कि रूट 14 गुना रूट 14 तो 14, रूट 5 गुना रूट 5 तो 5, रूट 10 गुना रूट 10 तो 10, रूट 8 गुना रूट 8 तो 8। तो यहाँ करके देखो, रूट 14 गुना रूट 14, 14 आ जाते ना। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। अब सोचिए जरा, कॉमन का मामला फंसेगा आपका। 7 को लिख सकते हैं रूट 7 गुना रूट 7, 1 ना लिखल जाए। 2 के लिख सका है रूट 2 गुना रूट 2। अब कॉमन लो, 7 से 14 कट जाएगा ना, तो रूट 7 एगो x कॉमन, तो बच गया एगो रूट 7 एगो x निकल गया है। 7 दूनी, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 7 दूनी, एगो 2 निकल गया तो एगो 2 बच गया। देखो दोनों में बराबर है। बनाइए। नोट कर लिए? देखो, उतार लिए।
आज का बताया हुआ जो भी वीडियो ही है ना, इसको घरे आज आपको जरूर देखने की जरूरत है। देखिए बच्चे, एक बार फिर से समझ लो, जैसे √14 गुना √14, देखिए √14 गुना √14 तो खाली 14। इसको जोड़ोगे ना अगर कि √14 जोड़ √14, तो यहाँ एक है यहाँ एक है, तो एक का एक 2 √14। यही नियम इसमें हम लगाए हैं। सोचो नियम क्या कह रहा था कि जोड़ो तो 2 √14, गुना करो तो 7 दूनी 14। कह रहा था कि ऐसा 2 अंक खोजिए जिसको जोड़ दो तो 2 √14, जोड़ दो तो 2 √14, गुना करो तो खाली 14। तो मिल गया, 1 √14 है 1 √14, जोड़ोगे तो 2 √14, जब दोनों के गुना करोगे तो खाली 14। इसीलिए हमने यहाँ लिखा 1 √14 1 √14। अब देखिए दोनों में कॉमन लेना है। बच्चे सीरियस रहिए ना, पिटाई लगिएगा। पहला लाइन चेक करो, समझ में आ रहा है कि नहीं? पहला लाइन चेक करिए, पहला लाइन क्लियर है? अब देखो 7 के लिए हम लिख सकते हैं √7 गुना √7, 2 के लिए लिख सकते हैं √2 गुना √2। अब कॉमन ले लो, एगो √7 एगो x निकल गया, 2 गो √7 था एगो निकल गया तो एगो बच गया, 2 गो x था एगो x निकल गया तो एगो x बच गया। यहाँ से 7 दूनी x निकल गया। यहाँ आ जाओ, 2 कॉमन ले लो, काहे कि 2 से 14 कटता है तो √2 कॉमन, 2 सते एगो √2 निकल गया तो एगो √2 बचा। अब क्लियर हुआ? इस मैथ को जब हम बना रहे थे तब क्या किए थे वो ध्यान देना। यहाँ प्लस था तो ऐसा 2 अंक खोजो जिसको जोड़ दो तो 47 और गुना करो तो 90। 90 कहाँ से आया था? एकड़ एकड़ गुणनफल, इसको गुना करोगे ना तो 90 आता है। देखो करके दिखाते हैं। छः √3 गुना 5 √3, 6 पचे 3 तिया 9 के बरमूल 30 तिया 90। तो ऐसा 2 अंक खोजना था कि जोड़ दो तो 47 और गुना करो तो 90, तो 45 और 2। हम यहाँ देखो बच्चे, इस पर ध्यान देना, यहाँ 2 है, यहाँ 5 और 3 है, कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ कॉमन ले लिए थे 1, कुछ कॉमन ना तो 1 कॉमन ले सकते हो। 1 कॉमन लोगे तो ज्यों के त्यों, लेकिन माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा। अगर कोष्ठ के बाहर माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा। ये तो यहाँ से यहाँ तक ज्यों के त्यों लिखल है। मेन मामला इधर है, देखो 6 और 45 में कॉमन लो, 3 कॉमन हो जाएगा, एगो x निकाल देना। अब 3 का पढ़ो, 3 दूनी 2 √3 एगो x, 3 से 15 तिया, ये दोनों कोष्ठ बराबर आया? नहीं आया। तो इसीलिए अब थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। ये ज्यों कहते हो 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, फिर 3 के लिख सकते हैं √3 गुना √3। अब कॉमन ले लो तो √3 और √3 निकाल दो। तो पहले से 3x था, एक और √3 निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया? 2x, यहाँ 5 √3, एगो √3 निकल गया तो 5 √3। अब क्लियर हुआ सबको? खड़ा होके बोलो ना बच्चा। हम 3 कॉमन लिए तो 3 का पढ़ो, 3 दूनी 6, आई √3 रह जाएगा ना। हम 3 कॉमन लिए, √3 कहाँ कॉमन लिए हैं? ओके, हम 3 कॉमन ले लिए तो 3 दूनी 6। ओके, चलिए आगे लिखिए। तो चलिए ध्यान से
आज सब भारी भारी गुणनखंड आपको बता दे रहे हैं। कलम रखिए बच्चे, अगर आज का गुणनखंड आपको सब आ गया तो समझना तुम गुणनखंड के महारथी हो। चलिए कलम रखिए, तो पीछे बच्चे मुंह बंद करिए। चलो देखो, जब बटा में कोई मैथ मिलेगा आपको, जब मैथ अगर आपको बटा में मिले, सबसे पहले बटा हटाना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक एक का 16 के लघुत्तम 16। एका पढ़ो कई बार में 16 हैगा, तो यहाँ 16 लिखो, अब पहले से जो है वो लिख दो। एका पढ़ो कई बार में 16 हैगा, 16 दूनी। इस 16 को आप हटा दो बिल्कुल। कैसे ध्यान देना, नीचे वाला 16 को 1/16 करके इसको हटा दीजिए। ऊपरे क्या बच गया, ये अब 1/16 से आपको कोई काम नहीं है। 1/16 से आपको कोई काम नहीं है। देखिए पहले इतना दूर, यहां तक खाली चेक कर लो ये 2 लाइन कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 2 लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है। बटा 16 गया बाहर, 1/16 बन के वो निकल गया। अब इसका गुणनखंड करना है। ऐसा 2 अंक खोजो जिसको जोड़ दो तो 32 और गुना करो तो 16 सते 112। ऐसा 2 अंक खोजो जिसको जोड़ दो तो 32 और गुना करो तो 16 सते 112। सोचिए, ऐसा 2 अंक मन में सोचिए जिसको जोड़ दे तो 32, गुना करे तो 112। अट्ठाईस और 4। देखिए नियम क्या कहता है, पहला पद ज्यों के त्यों, अंतिम पद इसके जगह 28 और अब कॉमन लो दोनों में से। जैसे पहले बनाते थे ना, अब वैसे ही बनेगा। अब आपका टेंशन खत्म है। 4 से कट जाएगा ना, 4 चौका, ये दोनों में कुछ कॉमन है? या 4 है या 7 है, कोई कॉमन नहीं है। तो जब कोई कॉमन नहीं हो तो एक कॉमन ले लो, चिन्ह बदल जाएगा। देखो दोनों कोष्ठ बराबर आया। 1/16 के तो एकदम कुछ मत करना, ये दोनों के जगह 1 हो। यहाँ बच गया 4x माइनस। इसमें ये आसान था, ये तो आसान है, बनाइए। ये आसान था बच्चे। कार्ड दे दीजिए जिसको ना मिला हो। जिनके घर में पूजा का कार्ड नहीं गया हो बच्चे, सर से कार्ड मांग लीजिएगा।
बच्चे बोर्ड पर एक मैथ है, सॉल्व करो। देखिए तो जरा एक लाइन इसको हम समझा देते हैं। बच्चे कलम रखिए। 1 6 18 के लघुत्तम, एका पढ़ो कई बार में 18 आएगा। 18 दूनी 36, 18 3 बार, 3 पचे, ये 18 18 कट के 1। अब 1/18 को कर दो बहरी। अब सोचो तो जरा, ऐसा 2 अंक सोचो, जोड़ दो तो 15, गुना करो तो 36, 12 3। अब आप लोग खुद से बना लोगे? बनाइए। बन गया सबका? देखो तो, इधर देखो, 12 से 36 कटेगा ना, तो 12 कॉमन, एक गो एक्स कॉमन, 12 तिया एगो एक्स, ये तब पूरा निकल गए। तो कुछ ना बचल तो यहाँ से एक कॉमन ले लो। 3x - 1, आप 12x माइनस बनाइए।